फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वार्टरली एग्ज़ाम 2023-24 क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था। तो फटाफट आप मेरे साथ देख लीजिए आप जो है कौन कौन से सही उत्तर करके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका सेक्शन ए, जिसमें आपका अनसेंट पैसेज आया था और उस अनसेंट पैसेज को पढ़ के आपको 10 क्वेश्चन करना था। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ। और ये जो पैसेज था ये अल नीनो है ना, जो तूफ़ान था उसके बारे में था। अब अल नीनो के कुछ दुष्परिणाम भी थे और कुछ सकारात्मक पहलू भी थे, उसके बारे में पैसेज आप इसको पढ़िएगा, आपको नॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपके लिए आएगा द ईयर्स ऑफ एबेंडेंस इज़ व्हेन, है ना। ये जो इतने साल जो हो गए अल नीनो के कारण, इसका क्या परिणाम निकला था। तो द डेजर्ट आर मैट एंड ग्रीन, बहुत सारा जो रेगिस्तान वाला एरिया था वो इस अल नीनो तूफान के कारण हरा भरा हो गया था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ कैन वी से दैट एल नीनो प्रूव्स टू बी ए बून फॉर साउथ अमेरिकन कोस्ट। साउथ अमेरिकन कोस्ट के लिए, है ना, वो जो हिस्सा था साउथ अमेरिकन जो तट था उसके लिए ये जो है वरदान क्यों साबित हुआ, क्योंकि इसके कारण से क्या हुआ था कि इट कॉज एन अप स्वेलिंग ऑफ रिच न्यूट्रिएंट्स मेकिंग इट द मोस्ट प्रोडक्टिव इन द वर्ल्ड। यानी इसके कारण से यहाँ पर कुछ जो है ऐसे धनी समझ लीजिए या कुछ ऐसे उत्पाद, यहाँ पर कुछ ऐसे जो है चीज़ें पैदा होने लगी जिसके कारण से ये बहुत ही धनवान एरिया बन गया। ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन है अल नीनो इज़ ए लेमन लैंग्वेज इज, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको लेमन लैंग्वेज में कहा जाता है साउथर्न ऑसिलेशन। ठीक है, ए वाला सही आंसर आएगा। फोर्थ है मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट का अर्थ होता है जो इस तूफान वगैरह का पता लगाते हैं। उन्होंने इतना टाइम क्यों लिया एल नीनो को समझने के लिए, क्योंकि उनके पास किस चीज़ की कमी थी, है ना, नॉलेज की कमी थी, और इतने जो है साइंटिफिकली वो एडवांस भी नहीं थे। पांचवा है द फ्रेज डैमनिंग इफेक्ट। डैमनिंग इफेक्ट का अर्थ क्या होता है, तो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट आता है। इसका सही आंसर क्या आएगा, ए वाला डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। ठीक है। छठा है द वर्ड विच मीन इक्वल इन वैल्यू पावर एंड मीनिंग, तो इसके लिए सही मीनिंग आएगा इक्वेलेंट। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एल नीनो। एल नीनो का पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा, तो पॉजिटिव इफेक्ट इसका पड़ा था क्या आएगा, इसका सही आंसर देख लीजिएगा। इसका आएगा इट कॉज चेंज इन, सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ पर इट रिजल्ट इन वेजिटेशन ऑन बैरन लैंड्स। बैरन यानी जो अनुपजाऊ भूमि थी वहाँ पर भी जो है उसको भी उपजाऊ कर दिया इसने, है ना, ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट था। आठवां है पीपल टुडे प्रे टू गॉड टू कीप। आज लोग क्या प्रे करते हैं, है ना, ईश्वर से कि किसको, एल नीनो को हमसे दूर रखिएगा, है ना। अब वो ये नहीं कहते कि सूखे को दूर रखिएगा, एल नीनो को दूर रखिएगा। नवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ फर्टाइल। फर्टाइल का एंटोनिम क्या होता है, तो फर्टाइल का एंटोनिम होता है ना बैरन। बैरन यानी अनुपजाऊ। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ लैंडस्केप दैट आर इफेक्टेड बाय एल नीनो। एल नीनो कारण कौन से दो, है ना, जो है लैंडस्केप प्रभावित हुए थे, तो डेजर्ट एंड ओशियन। ठीक है, कौन से हुए थे, रेगिस्तान और ओशियन वाला हिस्सा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इसको पढ़ के नोट से बनाने थे, इसका टाइटल लिखना था। आई होप आप करके आए होंगे। तो यदि आप नहीं करके आए हैं, यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन है, तो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा नोट मेकिंग वाले। सेक्शन बी में भी वही चीज़ आई जो मैंने आपको, है ना, ब्लड डोनेशन कैंप था, एडवर्टीजमेंट था। किसके बारे में एडवर्टीजमेंट था कि लेट योर फ्लैट, यानी अपने फ्लैट को आप किराए पे देना चाहते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको, है ना, एक जो है पत्र लिखना था अपने दोस्तों को कि किस प्रकार हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना है। इसके अथवा में आपको प्रिंसिपल को लिखना था कि आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स से बायोलॉजी लेना चाहते हैं। पाँचवें क्वेश्चन में आपको द रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन एजुकेशन के ऊपर पैराग्राफ लिखना था। और इसके अथवा में आपको, है ना, इन चीज़ों को एग्जाई करके एनएसएस कैंप के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। ठीक है। अब सेक्शन सी के बारे में बात करें। सेक्शन सी में क्या करना था आपको, जो है कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन आए थे, जैसे कि नो सूनर डिड ही स्टार्ट हिज वर्क देन द गेस्ट अराइव्ड। तो इसके लिए आएगा, है ना, कौन सा देन, ये वाला देन। हिज अंकल डैड ऑफ आएगा। वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ही हैज़ फॉरगेटन, और कैन आई हैव सम, है ना, सोप प्लीज, और देयर वेर ट्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड्स। ओके। अब डू एज डायरेक्टेड में हम देख लेते हैं। ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी, नाइदर नार का प्रयोग करना था, तो ही नाइदर लाइक्स टी नॉर लाइक्स कॉफ़ी। ओके। सी कट हर फिंगर, तो सी डिड नॉट कट हर फिंगर। देयर इज ए विल, देयर इज ए वे, तो देयर इज ए विल, वेयर इज ए वे, है ना, जहाँ चाह होती वहाँ राह होती, वेयर का इस्तेमाल करना था। चौथे में अनलेस को हटा के इफ़ लगाना था, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था। इफ़ यू डू नॉट हैव मनी, है ना, और बाकी दूसरा सेंटेंस लिख देना था। इट इज़ ट्रू दैट ही हैज़ वॉन द मैच, इसको अंडरलाइन जो क्लास है वो कौन सा क्लास था, तो यहाँ पे नाउन क्लास था ये। और मुंबई लार्जर देन आगरा, तो इसका क्या करना था, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना था इस कंपेरेटिव डिग्री को। तो इसमें आएगा आगरा इज़ नॉट एज लार्ज एज मुंबई। ओके। चलिए सेक्शन डी के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन डी में हमको क्या करना था
कि ये जो आपका द लास्ट लेसन से एक्सट्रैक्ट आया था, मैंने आपको एग्ज़ाम के पहले बहुत तैयारी करवाई थी, उसी में से ये एक्सट्रैक्ट था। तो देख लेते पहले वाले का क्या आंसर आएगा। ये जो है ना, जहाँ पर फ्रेंड्स आता है, तो व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वाचर, जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था वाचर, उसका क्या मोटिव था जब उसने फ्रेंच को है ना उसका उपहास उड़ाया था। तो ये वाला सही आंसर आएगा इसका। व्हाट हैज मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन में रिफर टू एक्सट्रैक्ट हिज गार्डन, सॉरी हिज स्कूल, गार्डन नहीं आएगा। और थर्ड वाला है वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्राम फॉर लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल से सारी ख़राब न्यूज़ कहाँ पे छप रही थी, कहाँ पे उनको चिपका रहे थे, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। चौथा है व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच, ब्लैक स्मिथ ने फ्रेंच से क्या कहा। उसने कहा था है ना कि आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब आपका स्कूल ख़त्म होने वाला है, तो नॉट टू गो सो फास्ट। ओके, विच ऑफ दिस मीन्स अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का अर्थ क्या होता है, तो एमेच्योर होता है, नौसिखिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 में देख लेते हैं। ये माई मदर एट 66 वाली जो पोइम है उसमें से एक पोइट्री वाले सेक्शन में से आया था एक्सट्रैक्ट। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ दिस हैज द पोइट कंपेयर मदर्स फेस तो लेट विंटर्स मून, फ्रॉम विच पोइम हैज द अबाउट टेक्स्ट टेकन तो माई मदर एट 66। और थर्ड वाला है वाई डिड द पोइट लुक एट हर मदर अगेन, उसने अपनी माँ को दोबारा क्यों देखा था, टू चेक इफ़ शी वाज वेल, चेक करने के लिए कि वो ठीक है। इसके अथवा में देख लीजिएगा, इसके अथवा में इसके आंसर आप मिला लीजिएगा। सबसे पहला है व्हाट वेयर द राइटर से फीलिंग ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट, उस महाद्वीप पर पहुंचकर उसकी फीलिंग कैसी थी, तो उसकी फीलिंग थी रिलीफ एंड अमेजमेंट। फ्रॉम विच लेसन हैज द अबाउट टेक्स्ट बीन टेकन तो जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ। वेयर वाज द नरेटर ट्रेवलिंग टू एंटार्कटिका, और इन द अबाउट टेक्स्ट द वर्ड आइसोलेशन मीन्स, इसका अर्थ क्या होता है, तो सेपरेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 10, आपको कुछ क्वेश्चंस आए थे, आई होप आप ये करके आए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सारे ही आंसर मैंने आपको सटीक बताए हैं, सही बताए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।